11 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को पार्ट 1 कबीर दास जी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए कबीर दास जी के बारे में, तो सबसे पहले ये पद्यांश है, हमारे पद्यांश को लेकर के ये चला जाएगा, यानी पद्य पे आधारित ये सारी चीजें चलेंगी। तो पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो कवि का जीवन परिचय, तो जीवन परिचय में सबसे पहले क्या आता है, कबीर दास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, किंवदंतियां प्रचलित है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहतारा, यह इसका लहड़ तारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये स्वयं कहते हैं, मासी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी। इनका देहावसन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। रचनाएं देखते हैं जरा इनकी। तो कबीरदास के पदों का संग्रहण जो है वो बीजक नामक ग्रंथ है, जिनमें इनके 3 भाग हैं, साखी है, सबद और रामायणी संकलित है। कबीर के शिष्यों ने ही इनकी वाणियों का संग्रहण किया है। साहित्यिक विशेषता देखते हैं। जीवन और जगत में पारखी कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर घुबक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी द्विवेदी प्रसाद ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी है, जो राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी, अवधी व ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। पाठ का संचित परिचय दे लेते हैं जरा, क्या है पाठ में दिया हुआ। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कभी पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर के उन्हें एक जैसा बताता है। बढ़ई लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। चलिए इसको जानते हैं, क्या कहा है। काव्यांश दिए हुए हैं और उसकी सब प्रसंग हम व्याख्या करना चालू करेंगे। सबसे पहला है यहाँ पे, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही कहे को, दो जग जिन नाहिन पहचाना।
एक है पवन एक है पानी एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भांडे एक है कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। नर भय भया कछु नहीं बरपै, कहे कबीर दीवाना। शब्दार्थ ले लेते हैं जरा। एक मतलब परमात्मा, या एक दो ही मतलब दो, तीन ही मतलब उनको, और दो जग मीन्स नगर नरक कहते हैं। नाहीन मतलब नहीं, समाना मतलब व्याप्त, खाक मीन्स मिट्टी, एक है मीन्स एक ही, ज्योति मीन्स प्रकाश, गढ़ मीन्स रचे हुए, कोहरा मीन्स कुंभार, साना मीन्स एक साथ मिलकर, बाढ़ी मीन्स बढ़ई, कास्ट मीन्स लकड़ी, अग्नि मीन्स आग, घटी मीन्स घड़ा या हृदय, आंतरी मीन्स भीतर या अंदर, व्यापक मीन्स विस्तृत, धरे मीन्स रखे, स्वरूप मीन्स स्वरूप, सोई मीन्स वही, जगत मीन्स संसार, माया मीन्स सांसारिक आकर्षण, लुभाना मीन्स मोहित होना, नर मीन्स मनुष्य, गर्वाना मीन्स गर्व करना, निर्भय मीन्स निडर, भया मीन्स हुआ, दीवाना मीन्स बैरागी। संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण धारा के ज्ञान श्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर के पदों से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने जगत व ब्रह्म दोनों को पृथक न मानते हुए उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जानना नहीं है। उसके लिए संसार नरक है। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल एक है, और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। इस संसार का रचिता भी एक है। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, अग्नि, धरती, वायु इन 5 तत्वों से हुआ है तथा उनका निर्माता भी एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है और अकाट्य है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू व्याप्त है। तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए है। कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के माया मैं रूप को देखकर यह सारा संसार लुब्ध हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है? प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं, जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। विशेष क्या है? नंबर 1 है कबीरदास के तात्विक रूप में आत्मा और परमात्मा को एक माना है। नंबर 2 एक एक में यमक अलंकार है। नंबर 3 कबीर के माया मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। नंबर 4 भाषा सदुकड़ी है और नंबर 5 पद पूरी तरह गेह और संगीतात्मक है। प्रश्न आता है, संसार के बारे में लोगों का क्या मत है? तो इसका उत्तर है बच्चों यहाँ पर, संसार के बारे में लोगों का मत है कि संसार के 2 अलग अलग रूप हैं और लोग आत्मा, परमात्मा, चर अचर, स्वर्ग नरक जैसे अलग अलग रूप में संसार का अस्तित्व बताते हैं। नंबर दूसरा प्रश्न है, आत्मा और परमात्मा के एक होने को कवि ने कैसे प्रमाणित किया है? तो उत्तर है ये, जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती इन 5 तत्वों से जीवात्मा का निर्माण होता है। ये 5 तत्व परमात्मा की देन है।
इनमें परमात्मा समाया हुआ है, अतः जीवों के अंदर विद्यमान आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा तथा यह एक संसार एक ही है। आगे तीसरा प्रश्न है, एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना से कवि का क्या तात्पर्य है। नंबर 4 है, कवि लोगों को क्या संदेश देना चाहता है। और नंबर 5 है, उपरोक्त काव्यांश के रचनाकार कवि कौन है, शीर्षक क्या है। तो चलिए इन उत्तरों को भी देखते हैं। नंबर 3 वाले उत्तर को देखते हैं। एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना, अर्थात जिस प्रकार एक ही कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक सब बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा में एक ही पंच तत्व मिट्टी रूपी से हमारे सारे जीवात्माओं यानी प्राणियों का निर्माण किया है। नंबर 4 का उत्तर है, कवि लोगों को कहते हैं कि संसार माया जाल है, इसके चक्कर में पड़कर तुम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाओगे। इसलिए सांसारिक माया मोह तथा अहंकार से दूर होकर परमात्मा के स्वरूप को पहचानो। नंबर 5 है उत्तर इसका, रचनाकार कबीरदास जी हैं, शीर्षक हम तो एक एक करी जाना। चलिए दूसरे नंबर का देखते हैं। संतो देखे जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठ जग बतियाना। बतियाना नेमी देखी धर्म देखा, प्रातः करे स्नाना। आतम मारी पखनि पूजे, इनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देख पीर औलिया, पढ़े कितबे कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मर डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पातर पूजन लगे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अभिमाना। साकी शब्द गावत भूले, आतम खबरी न जाना। हिंदू कहे मोह राम पियरा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी, मुए मर्म न कहो जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य अब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना। केतिका काहे कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। शब्दार्थ देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। जग मीन्स संसार है, बौराना मीन्स बुद्धि भ्रष्ट होना या पागल होना। साच मीन्स सच, धावे मीन्स दौड़ते हैं। पतियाना मीन्स विश्वास करना। नेमी मीन्स नियमों का पालन करने वाला। धर्मी मीन्स धर्म का पालन करने वाला, धर्म का ढोंग करने वाला। प्रातः मीन्स सुबह। स्नाना मीन्स स्नान करना। आत्म मीन्स स्वयं। पाख नहीं पत्थरों की मूर्तियों को। पीर औलिया धर्म और संत ज्ञानी। बहुतक बहुत से, किताब ग्रंथ पुस्तक किताब। मुरीद मीन्स शिष्य। तदबीर मीन्स उपाय। डिम्बधरी दंभ करके, घमंड करके, आडंबर करके। गुमाना मीन्स अहंकार। आसन परी मीन्स होता है ध्यान मुद्रा में बैठना। पीपर मीन्स पीपल का वृक्ष। पाथर मीन्स पत्थर। पाहिरे मीन्स पहने। छाप तिलक अनुमाना, माथे पर तिलक और छाप लगाना। साखी साक्षी कबीर के पद साखी का या दोहा। शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। पद गावत गाते। आत्म खबरी आत्म का ज्ञान। मोही मीन्स मुझे। तर्क मीन्स होता है मुसलमान। दो मीन्स दोनों। लरी मीन्स लड़ना। मुए मीन्स मरना। मर्म मीन्स रहस्य। काहू मीन्स किसी ने। रहीमाना मीन्स रहमन करने वाला या दयालु। मंत्र मीन्स मंत्र, ईश्वर प्राप्ति के उपाय, कोई गुप्त शब्द या वाक्य बताना। महिमा मीन्स होता है गुरु का महत्य, उच्चता, श्रेष्ठता। शिष्य मीन्स शिष्य। अभिमाना मीन्स अहंकार के कारण बूढ़े डूबे। और अंतकाल मीन्स अंतिम समय। भर्म मीन्स भ्रम संदेह। किटकी कहाँ तक कहूँ, सहजय सहज रूप से। सहज मीन्स ईश्वर। समाना मीन्स लीन होना या समाहित होना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, संदर्भ की बात कर लेते हैं। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर के पदों से लिया गया है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद में कबीर का अक्कड़ पक्कड़ और समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है। यहाँ पर धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं बाह्य आडंबरों पर कबीर ने जमकर प्रहार किया है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रहार किया है। ये व्याख्या है। कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मानने के लिए दौड़ता है और तथा झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, वे अचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगियों योगियों पर भी चोट करते हैं और आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा है, यानी घमंड भरा पड़ा है उसमें। कबीर दास कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। उन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते नहीं। सच तो यही है कि वह ईश्वर सहज साधन से मिल सकता है। संत जन स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। विशेष देखते हैं। नंबर 1, कबीर के धार्मिक आडंबरों पर गहरा प्रहार किया है। नंबर 2, कबीर का पकड़पन दृष्टिगोचर होता है। नंबर 3, पीपल पातर पूजन में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 4, उन्होंने पाखंडी धर्मगुरुओं को जमकर फटकार लगाई है। नंबर 5, लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न आते हैं हम। नंबर 1, कवि ने किन किन धर्मों पर कटाक्ष किया है और क्यों? नंबर 2, धर्मावलंबी जैसे धर्म के कैसे कैसे आडंबर करते हैं। नंबर 3 है, गुरु और शिष्य को अंतकाल में क्यों पछताना पड़ता है। नंबर 4 है, लोग कबीरदास जी कवि को मारने के लिए क्यों दौड़ते हैं। नंबर 5, हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई का क्या कारण है। तो चलिए थोड़ा कारणों को जानते हैं, उत्तरों को। तो ये उत्तर है यहाँ से। नंबर 1 है, कवि ने हिंदू और मुसलमान धर्म पर कटाक्ष किया है क्योंकि इन दोनों धर्मों के लोग आडंबर करके अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, जबकि संसार में एक ही धर्म मानव धर्म है। नंबर 2, हिंदू धर्मावलंबी सुबह स्नान का नियम बनाकर पवित्रता पर जोर देते हैं, पत्थरों और पीपल जैसे वृक्षों की पूजा करते हैं, माथे में चंदन का तिलक लगाकर माला जपते हैं। मुसलमान धर्मावलंबी ये लोग कुरान पढ़ते हैं, अपने शिष्य बनाकर कई उपायों का प्रचार करते हैं, टोपी पहनकर माला जपते हैं, किंतु परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। नंबर 3, गुरु और शिष्य अंतकाल में इसलिए पछताते हैं क्योंकि दोनों जीवन भर धार्मिक आडंबर में पड़कर
अज्ञानता में डूबे रह जाते हैं और अपने ही धर्म को श्रेष्ठ साबित करने और घर घर प्रचार करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, किंतु मानव सेवा धर्म का कार्य नहीं कर पाते हैं जो वास्तव में मोक्ष के रास्ते को प्रशस्त करता है। अतः अंतकाल में वे पछताते हैं। नंबर 4 का उत्तर है, लोग कबीरदास जी को मारने दौड़ते हैं क्योंकि लोगों को कबीरदास बावला पागल लगता है। कबीर के उपदेश उन्हें झूठे लगते हैं और पीर औलिया साधु संतों के धार्मिक आडंबरों की बातें सच लगती हैं। नंबर 5 का उत्तर देखिए क्या है ये। हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई का मुख्य कारण अपने अपने धर्मों की श्रेष्ठता साबित करना है। आत्मा के अंदर निहित परमात्मा के रहस्यों को न जानकर वो राम और रहीम को ही प्यारा और श्रेष्ठ बताते हैं, जिससे उनके बीच आपसी धार्मिक वैमनस्यता बढ़ती है, अर्थात लड़ाई झगड़े होते हैं। प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो ये उत्तर है बच्चों, कबीर ने ईश्वर को एक माना है, उसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर 1, पूरे संसार में एक ही पवन और एक ही जल है। नंबर 2 है, संपूर्ण जगत एक ही ज्योति अर्थात परमात्मा से प्रकाशित है। नंबर 3, परमात्मा उस अग्नि के समान है जो लकड़ी में विद्यमान रहती है और जिस प्रकार लकड़ी के काटने पर भी अग्नि नहीं कटती, उसी प्रकार परमात्मा अनस्वर है और वह कण कण में विद्यमान है। नंबर 4 की बात करो, कुम्हार एक ही मिट्टी से बहुत से बर्तन बनाता है। जिस प्रकार बर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार प्रभु एक ही और वह विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की रचना करता है। केवल अज्ञानी व्यक्ति ही भिन्न प्रकार के ईश्वर के रूपों का वर्णन करता है। तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लो, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से बना हुआ है? तो ये उत्तर है, मानव शरीर का निर्माण इन पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 है अग्नि, नंबर 2 वायु, नंबर 3 जल, नंबर 4 भूमि यानी मिट्टी और नंबर 5 है आकाश। अगला प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ की आटी अग्नि न काटे कोई, सब घटित अंतरी तू ही व्यापक धरे समरू स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? तो उत्तर है ये, कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है, वह सारे जगत और अस्तित्व में उसी तरह निवास करता है जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है। जिस प्रकार बड़ी लकड़ी को चीर सकता है परंतु उसमें निहित अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नश्वर है किंतु इसके भीतर निवास करने वाला परमात्मा अमर है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो उत्तर है, जब कोई किसी के प्रेम में लीन हो जाता है तो वह दीवाना ही कहलाता है। उसी प्रकार कबीर भी परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए हैं, अर्थात कबीर ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है, वे उसके सच्चे साधक हो गए हैं, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? तो उत्तर है, कबीर के अनुसार संसार बोरा गया अर्थात पागल हो गया है, क्योंकि सांसारिक लोग सच्चाई पर विश्वास न करके झूठी बातों को सच मानते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्नान ध्यान करना, तीर्थ व्रत करना, टोपी माला पहनना, तिलक छाप लगाना आदि बाह्य आडंबरों पर उन्हें अधिक विश्वास है, परंतु अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा को जानने का, प्राप्त करने का सीधा व सरल सहज रास्ता न अपनाना पागलपन ही तो है। कबीरदास इन आडंबरों को दिखावा एवं पागलपन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो ये उत्तर है, कबीर ने नियम और धर्म पालन करने वाले लोगों को इन कमियों की ओर संकेत किया है। नंबर 1, प्रातः काल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी, वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते अर्थात आत्मज्ञान से वंचित है। नंबर 2, मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं, वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है परंतु ये उसे पहचान नहीं पाते।
तात्पर्य यह है कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग सच्चे ज्ञान से कोसों दूर हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो उत्तर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं, उन्हें भी अंत में पछताना पड़ता है। कबीर के शब्दों में, गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। अगला प्रश्न है, वायु आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, यह वायु आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात निम्न पंक्तियों में की गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दाही गावत भूले, अतम खबरी न जाना। तात्पर्य यह है कि जो लोग टोपी पहनने, माला पहनने, छाप तिलक आदि धारण करने में या साखी शब्द आदि गाने में भूले रहते हैं, वे आत्मज्ञान नहीं कर पाते हैं। कबीर के अनुसार यदि प्रभु को प्राप्त करना है तो इन सब आडंबरों से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वहीं ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है। ईश्वर के स्वरूप के विषय में कबीर क्या कहते हैं? तो उत्तर है बच्चों, कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है और उनका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है, वह सर्वव्यापी है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कई तर्क दिए, जैसे संसार में एक जैसी हवा बहती है, जैसे एक जैसा पानी तथा एक ही प्रकार का प्रकाश सबके अंदर समाया हुआ है, यहाँ तक कि एक ही प्रकार की मिट्टी से कुम्हार अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। आगे कहते हैं कि बढ़ई लकड़ी को काटकर अलग कर सकता है, परंतु आग को नहीं। यानी मूल तत्व धरती, आसमान, जल, आग और हवा को छोड़कर शेष सबको काटकर आप अलग कर सकते हो। इसी तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा सदैव बनी रहती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो अलग अलग रूपों में सब में समाया हुआ है। अतः ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं। प्रश्न है, अग्नि और लकड़ी के उदाहरण द्वारा कबीर क्या समझाना चाहते हैं? तो उत्तर है, अग्नि और लकड़ी का उदाहरण देकर कबीर दास का कहना है कि ईश्वर लकड़ी की तरह नाशवान नहीं, अर्थात लकड़ी की तरह वह काट्य नहीं, अकाट्य है, तथा अग्नि जैसे लकड़ी में निहित है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों में विद्यमान है। भाव स्पष्ट कीजिए, मर्म कोई नहीं जाना। तो उत्तर है, जो लोग हिंदू और मुसलमान का भेद मानकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वे अज्ञानी हैं। वे परमात्मा को समझ नहीं पाए, वे पूरी तरह अज्ञानी हैं। वे नहीं जानते कि परमात्मा एक है और हिंदू मुसलमान दोनों ही उनकी संतानें हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। वास्तव में सांप्रदायिक झगड़ों में उलझने वाले लोग परमात्मा को न समझ पाने के कारण ही आपस में झगड़ते हैं। प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में किन लोगों को आत्मबोध नहीं होता है? तो उत्तर है, कबीर का मानना है कि वे लोग आत्मबोध नहीं कर पाते जो बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं। वे सत्य पर विश्वास न करके झूठ को ही सही मानते हैं। धर्म के ठेकेदार लोगों को पाखंड के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, जबकि वे सभी गलत है। उनके तरीकों से यह अहम भाव का उदय होता है, जबकि ईश्वर की प्राप्ति सहज भाव से प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न है, पाखंडी कबीर पाखंडी गुरुओं के संबंध में क्या टिप्पणी करते हैं? तो उत्तर है, ये पाखंडी गुरुओं के संबंध में कबीर कहते हैं कि स्वयं अज्ञानी होते हैं, वे स्वयं ही सांसारिक माया जाल में फंसे होते हैं, इसलिए वे अपने शिष्यों को भी गलत मार्ग ही बताते हैं। वे घूम घूम कर लोगों को गुरु मंत्र देते हैं, उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं, किंतु स्वयं अहंकार में डूबे रहते हैं। ऐसे अज्ञानी एवं पाखंडी गुरुओं से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। प्रश्न है, संतो देखो जग गौराना पद्य का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, ये इस पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट की है। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कबीर दास कहते हैं
कि यह संसार पागल हो गया है, यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। हम तो एक एक करी जाना, पद का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, प्रस्तुत पद में कबीर के अनुसार परमात्मा कण कण में व्याप्त है और आत्मा भी इसी का एक अंश है। लोग अज्ञानवश ही इन्हें अलग अलग मानते हैं। कबीर हवा, पानी, प्रकाश आदि का उदाहरण देकर यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भिन्न भिन्न स्वरूप वाले प्राणी केवल बाहरी रूप में अलग हैं, आंतरिक स्तर पर हृदय में विद्यमान परमात्मा एक ही है। मनुष्य भौतिक सुखों के लोभ में यह समझ नहीं पाता है कि यह परमात्मा अनश्वर है और आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा भी अनश्वर होती है। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।